दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये वीडियो जो है वो भी हम गुजरात की खबर को लेकर ही आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि कुछ 2-3 खबरें ऐसी और भी हैं जो हमको लगा कि आप तक पहुंचना चाहिए। इसमें से एक खबर जो है वो सरकार अपने आप खुद कितने अपने डिपार्टमेंट को घोटाले करने की छूट देती है उसको लेकर है। बाकी भी और जो है महत्वपूर्ण 2-3 खबरें हैं, तो वो हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताना चाहते हैं। अब हम आपको बात बताना शुरू करें उस सबसे पहले एक छोटी सी हमारी एक रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है कि आप अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दें, तो हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबके मदद से, आप सबके समर्थन और आप सबके सहयोग से। तो ये जरूर करें। अब ये खबर जो है वो हमारी नहीं है, हमने ढूंढ के नहीं निकाली है। ये खबर दिव्य भास्कर अखबार ने छापी हुई है और उसका जो फ्रंट पेज है जैकेट 1 है उसमें वो छपी है। और खबर लिखी है, रिपोर्टर का नाम भी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि खबर जिसने मेहनत करके इस खबर को ढूंढ निकाला है उसका नाम है हर्षिल परमार। और इस खबर की जो डेटलाइन है वो भूज से है। भूज में काम करने वाले हर्षिल परमार नाम के पत्रकार ने भास्कर के लिए खबर लिखी है, लेकिन खबर बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने जो ये आप कुछ दिनों पहले जो है कैग की बात की ना, सीएजी रिपोर्ट की बात की कि उसमें 7 बड़े बड़े घोटाले जो है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें नितिन गडकरी साहब के डिपार्टमेंट का जो नाम है वो सबसे ऊपर रखा गया है। और वो क्यों क्यों इसको लेकर क्या क्या एक पॉलिटिकल एक उठापटक होने की संभावना है, किस तरह से टांग खिंचाई होने की संभावना है, वो सब बातें हमने आपको कुछ 2-3 कार्यक्रम करके बताई थी। यहाँ पे उसी कैग की रिपोर्ट से ये जो पत्रकार है हर्षिल परमार, उसने कुछ ऐसे तथ्य ढूंढ निकाले किसी की नजर नहीं गई थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खबर ये है कि देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा एक 2015 में एक योजना जो है वो शुरू की गई थी। उस योजना के तहत उसका नाम था स्वदेश दर्शन। नाम बड़े अद्भुत और बड़े अच्छे होते हैं हमारे यहाँ। मोदी सरकार जो है नाम अच्छा नामकरण करने में बहुत ही जो है प्रभावी रूप से काम करती है। तो नाम दिया था स्वदेश दर्शन योजना का। और इस योजना में गुजरात के जो उस जो स्थल थे, जो धाम थे, जो स्पॉट्स थे, वहां जो काम करवाना था और किया जाना था उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई है, ये कैग की रिपोर्ट कहती है। ठीक है। कीर्ति मंदिर अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि वो पोरबंदर में है, क्योंकि कीर्ति मंदिर जो है वो पोरबंदर में महात्मा गांधी का जो जन्मस्थल है वहां वो बनाया गया है। कोचरब आश्रम जो है वो आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता दूं कि अहमदाबाद में पारडी इलाके में कोचरब आश्रम बना हुआ है। और वो जो 2 ये स्थल है वहां 1 करोड़ 74 लाख रुपए का गलत तरीके से खर्च दिखाया गया है। और 13 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि केंद्र को वापस करने थे गुजरात सरकार को, लेकिन वो वापस नहीं किए। और 7 करोड़ रुपए के गलत रिपोर्ट पेश कर दिए गए। जी, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं जो कैग की रिपोर्ट कह रही है। ठीक है। तो ये खबर जो है वो थोड़ी विस्तार से बता दूं आपको कि ये खबर में कैग ने जो कहा है वो ये है कि अयोग्य स्थलों की पसंदगी की गई, अयोग्य रूप से खर्च किया गया, कारण काम जो करना था उसमें विलंब कर दिया गया और परमिशन लिए बगैर के काम किए गए। और गलत कामों में इस स्वदेश दर्शन को मिलने वाली ग्रांट का इस्तेमाल किया गया है। ये सब इरेगुलरिटीज जो है वो कैग ने चिन्हित की है। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जनवरी 2015 में ये योजना शुरू हुई थी केंद्र के प्रवासन मंत्रालय के द्वारा। और इसमें अब ये कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि कीर्ति मंदिर, कोचरब आश्रम और 1 करोड़ 74 लाख रुपए का खर्च गलत तरीके से दिखाया गया। 13 करोड़ वापस किए नहीं और 7 करोड़ रुपए का बिल गलत तरीके से बनाया गया है। और जितने भी काम है उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं। जो काम में पैसा लगाना था वहां लगा नहीं है, जहां नहीं लगाना था वो लगा है, परमिशन भी नहीं ली गई है। और इस तरह से पूरा एक तरह से घपला जो है वो किया गया है।
और काम कुछ ऐसे थे जो पूरे होने थे, लेकिन उसको पूरे होने से पहले ही उसको रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार कुल प्राप्त भंडोल जो मतलब कुल प्राप्त जो राशि मिली थी वो थी 56 करोड़ 21 लाख रुपए। ठीक है, उनमें से 13 करोड़ 99 लाख रुपए जो है केंद्र सरकार को वापस सौंप करने थे, और इसके लिए राज्य सरकार का वो जिम्मा बनता था कि वो वापस करे, लेकिन वो किए नहीं। ठीक है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो सम्मिलित नहीं था उन पर भी काम कर दिया गया। और दांडी स्मारक जो मतलब बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक स्थल है, जहां से दांडी यात्रा, दांडी कूच की शुरुआत की थी अहमदाबाद से गांधी आश्रम को, साबरमती आश्रम से बिल्कुल करीब पड़ता है वो। तो वहां भी जो है, वहां जो काम चल रहा था उसको पूरा नहीं किया गया और रोक दिया गया। वैसे ही कोचरब आश्रम में हुआ, वैसे ही साबरमती आश्रम में हुआ, और दांडी स्मारक में भी यही हुआ है। ठीक है, और उपयोगिता के जो प्रमाण पत्र होते हैं वो गलत प्रस्तुत किए गए, फर्जी, बोगस, वो प्रस्तुत किए गए। ठीक है, 13 राज्य थे जिनमें 14 प्रोजेक्ट जो है वो तय किए गए थे, और 5 राज्यों में ज्यादा कोस्टिंग हो रही थी। ऐसे प्रमाण पत्र जो है वहां पे इस कैग का रिपोर्ट है कि वो उसमें प्रस्तुत किए गए। तो ये गांधी जो है मरते मरते कहा जा रहा है कि बोले हैं हे राम। तो लगता है कि गांधी के नाम के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है जैसे कि प्रभु श्री राम के नाम के साथ हो रहा है। तो वो हे राम जो है वो लगातार, मुझे लगता है कि गांधी जी को देह छोड़ने के बाद भी अब भी जो है उनके मन में से वही आह निकलती होगी। ये सुन के तो, ये सब खबरें देखते हैं सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है हमको। एक और खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खबर ये है कि मैंने कहा था ड्रग्स का, आपको मैंने मामला थोड़ा एक हिंट दिया था इसके पहले वाले कार्यक्रम में कि ड्रग्स जो है वो गुजरात में ऐसे ही घुस रहा है, ऐसे ही बेचा जा रहा है जैसे अब सब्जी बेचते हो, या पता नहीं ग्रोसरी स्टोर पे आप जो है कुछ दाल बाल बेचते हो, ऐसे ही जो है बिक रहा है पूरा मामला। तो सरकार तो पता नहीं क्या करेगी इस पे, लेकिन जो अभी ये किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ वो ये है कि पूरा एक रैकेट उस तरह से पकड़ा गया जहां पे जिसको रेव पार्टी करनी है, ये भाई साहब को आप कांटेक्ट कर लो, आपको जितना हेरोइन कोकीन वगैरह चाहिए ये भाई साहब आपको दिला देंगे। 50 से ज्यादा रेव पार्टियों में ये आदमी जो है वो ड्रग्स सप्लाई कर चुका है। ये पुलिस ने इस चीज को पर्दाफाश इसका किया है। शनिवार और रविवार में अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर के फार्म हाउसेस, अलग अलग फार्म हाउसेस में पार्टियां हुआ करती थी, और यहाँ ये भाई जो है वो ड्रग्स पहुंचाया करता था। और कोकेन मंगाने वाले जो है वो 2 अमीर घर के नवाबजादे हैं, और साथ में एक महिला पैडलर जो है उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। ठीक है, तो आगे जो पुलिस ने जानकारी दी मैं बता दूं आपको कि एक युगांडा की महिला है कोई, वो पकड़ी गई है इसमें। वो ड्रग सप्लाई करने के लिए आई थी। ठीक है, और उनसे जो जो जिसने मंगवाया था वो 2 अमीर करके जो नवाबजादे हैं उनको भी पकड़ लिया गया है। उसमें से एक जो है वो कांकरिया में जो एक डेयरी है उसके बेटे, उसके मालिक है आदित्य, और दूसरा जो है वो एलईडी लाइट का कोई व्यापारी है, उसका एक बेटा है। उन लोगों को पकड़ के पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया हुआ है। अब ये कोकेन का कंसाइनमेंट अहमदाबाद के आंबावाड़ी के भुदरपुरा इलाके में आने वाला था। ये जब पता चला क्राइम ब्रांच को तो वॉच लगा दी थी। तो ये पकड़े गए कोकेन के लेने के लिए आदित्य पटेल और शालीन शाह और असीमुल रियल जो कि एक युगांडा की महिला है, वो सप्लाई करने के लिए आई। तो पुलिस का भी ये कहना है कि ये जो आदित्य और शालीन है उनका काम हो चुका था कि वो रेव पार्टीज का आयोजन करते थे, और उसमें वो मुंबई के ड्रग डीलर सिल्वेस्टर और लिविंगस्टन से वो ये कोकेन और ये ड्रग्स मंगवाते थे। और अब तक जो है वो 50 से भी ज्यादा ऐसी पार्टीज कर चुके हैं जिसमें वो ड्रग्स जो है वो लोगों को सप्लाई किया करते थे। और अफ्रीका की, युगांडा की महिला इस बार पेडलर के तौर पे आई थी तो वो भी पकड़ी गई। और पार्टी में जो लोग, रेव पार्टी में जो लोग जाते थे तो उनको 25,000 रुपए में 1 ग्राम कोकेन बेचा जाता था। यही है हे राम वाले गांधी हमारे, और गांधी का ये गुजरात, जहां कल हमने शराब की बात की थी, आज हम आपको ड्रग्स की बात बता रहे हैं। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। आप क्या सोचते हैं इस खबर को
सुनने के बाद आप अपनी राय जो भी हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हमको लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर हमारे वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और करवाएं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।